बुलंदशहर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर का माहौल गरमा दिया है। दरअसल 500 साल पुराने हनुमान टीला मंदिर के ठीक सामने एक मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू से मकान खरीदा है, जिसको लेकर आसपास के हिंदुओं ने विरोध शुरू कर दिया है। लोगों ने विरोध करते हुए पूरे मोहल्ले में एक साथ मकान बिकाऊ है के पोस्टर लग दिए हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। पूरा मामला खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान टीला, बड़ी होली और कायस्थवाड़ा मोहल्ले का है, जहां सोमवार दोपहर माहौल अचानक बिगड़ने लगा। मंदिर के ठीक सामने सलीम नाम के युवक द्वारा मकान खरीदे जाने पर स्थानीय लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई और विरोध इतना बढ़ा कि 200 से ज्यादा परिवार एक साथ सड़कों पर उतर आए। अभी एक मकान बिका है जो किसी गैर समुदाय के आदमी को बिका है, जिसका मोहल्ले वालों ने उनसे जाकर पूछा बेचने वालों से कि भैया आपने कोई एक मकान बेच दिया अपना, तो उन्होंने सबको गुमराह करा। सभी लोगों को पूछ के यही बताया कि हम मकान नहीं बेच रहे। फिर जब उनसे व्यक्तिगत जाके रजिस्ट्री की कॉपी निकाली, पता चला, तो उनसे जब बात करी गई तो उन्होंने कहा मैंने बेच दिया और जानबूझकर बेचा है। और बेचने का मेन कहते ये है कि यहाँ पे मैं गैर समुदाय के लोगों को बसाकर यहाँ अप्रत्याशित कोई ना कोई कलेबाजी यहाँ करूँ। उन सारे मोहल्ले वाले इस चीज की लोगों का आरोप है कि प्रदीप शर्मा नाम के शख्स ने अपना घर मुसलमान के हाथों बेचकर गलती की है। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि मकान का सौदा होने के बाद से मंदिर के आसपास मांस और हड्डियां फेंकी जा रही है, जिसके चलते नाराजगी में लोगों ने घर घर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। साथ ही लैंड जिहाद बंद करो जैसे पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं। मामला ये है, यहाँ पे बहुत समय से लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास, रुपए मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार है, हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम लोग उधर मकान खरीदने वाले सलीम ने भी अपनी बात साफ रखते हुए कहा है कि उनका परिवार अभी तक उस घर में शिफ्ट तक नहीं हुआ है। अगर मोहल्ले वालों को आपत्ति है तो वो यह मकान वापस बेचने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम सलीम है और सलीम बबलू है, और मैंने एक मकान हनुमान टीला में प्रदीप शर्मा जी से लिया है, जिसका बैनामा हो चुका है। और अभी मैं वहाँ रहने नहीं गया हूँ जिस मकान में अभी प्रदीप शर्मा जी की फैमिली रह रही है, और नहीं मैं अभी गया हूँ, नहीं मैंने अभी कोई वो लिया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेल कर दूंगा, जो लेना चाहे वो ले सकता है। मुझे इधर हालात को बिगड़ते देख एसएसपी दिनेश कुमार सिंह खुद मैदान में उतरे। उन्होंने साफ कहा मकान की खरीद फरोख्त पूरी तरह वैध है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि मंदिर के पास मांस या हड्डी फेंके जाने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। बढ़ते विवाद को देखते हुए सलीम अब मकान हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को बेचने को तैयार है। आज अभी जानकारी मिली है कि खुर्जा नगर कस्बे में हनुमान टीला मोहल्ले में काफी लोगों ने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया मकान बिकाऊ। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की जरूरत थी और काफी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहाँ पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि इन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है, तो वहाँ इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है, बबलू वहाँ पे गया ही नहीं है, वहाँ कब्जा ही नहीं पाया है अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग कोई भी ले सकता है, अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहाँ पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, तो लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहाँ पे शांति है। दोनों पक्ष वहाँ पे बैठे हुए हैं और बातचीत की जा रही है। सलीम बबलू मकान पुनः वापस करके बेचने को तैयार है। कोई भी आसपास का व्यक्ति भी ले सकता है, या प्रदीप शर्मा पुनः चाहे तो ले ले, या कई लोग मिलकर के ले सकते हैं वहाँ पे। और जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे इस तरह के हड्डी मांस मछली फेंकने की बात है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि वो तो वहाँ पे भी गया ही नहीं है, अभी वहाँ पे रहना ही शुरू। हालात गर्म जरूर हुए, लेकिन प्रशासन की मध्यस्थता और दोनों पक्षों की सहमति के बाद लोगों ने अपने घरों से मकान बिकाऊ है के पोस्टर हटा दिए हैं। विवाद की जड़ चाहे जो भी रही हो,
पर प्रशासन का दावा है कि मामला अब पूरी तरह नियंत्रण में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।